तो ये है हमारा M31S। तो ये जो मोबाइल वो अपने सक्सेसर है आपके M31 का, यानी जो जो फीचर आपको M31 में देखने को मिले थे वो फीचर आपको M31S में तो देखने को मिलेंगे। साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फटाफट में इसको ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स में हमारा निकलता है ये मोबाइल, इसको हम साइड में रख देते हैं। और साथ ही आपको निकलती है Type-C USB केबल, और साथ ही आपको यहाँ मिलेगा 25 वोट का सैमसंग का चार्जर, जिससे जो आपकी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो सामने की तरफ आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले सुपर एमोल्ड 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके जो बेजल एकदम स्लिप है। पीछे तरफ आपको एक प्रीमियम ग्रेडियंट लुक मिल जाएगा, और जिसका जो वेट है वो लगभग 204 ग्राम है। इसकी बैटरी जो है 6000 mAh की है, लेकिन फिर भी जो पकड़ने में इसका जो आपको है बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। तो नीचे की तरफ आपको 3.5 mm का जैक, एक Type-C USB पोर्ट और एक माइक और आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको यहाँ एक मिल जाएगा आपको लॉक बटन और वॉल्यूम पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स, और पावर बटन के ऊपर ही आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोल्ड है, और 60 हर्ट्ज का जो है इसका रिफ्रेशिंग रेट है। स्लिम बेजल है इसके, और आपको जो कलर भी आपको काफ़ी पंची देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर मिल जाता है आपको एक्सयनस का 9611 का प्रोसेसर है, जो कि 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। यहाँ आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, 6GB 128GB, और सेकंड वेरिएंट है 8GB 128GB। साथ ही आपको यहाँ मिल जाती है 6000 mAh की बैटरी, जो 25 वाट की है और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सेकंड थिंग यहाँ जो बात करने वाले मेन चीज़ वो है कैमरा। तो यहाँ आपको IMX का 682 सोनी सेंसर मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का पीछे की तरफ, और साथ ही आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैमरा मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो टोटल 4 कैमरा आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको मिल जाता है सेल्फी कैमरा इन्फिनिटी ओ, जो है 32 मेगापिक्सल का विद अपर्चर 2.0, और आप फ्रंट कैमरा से भी 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ आपको Android 10 One UI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अदर स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है, जो कि आपको लॉक बटन के अंदर ही मिलेगा। दूसरा आपको यहाँ फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ ड्यूल 4G मिल जाएगा, वाईफाई कॉलिंग मिल जाएगा। तो सिम ट्रे में आप आगे की तरफ 2 सिम के साथ साथ पीछे की तरफ एक SD कार्ड भी यूज़ कर पाएंगे, यानी आपको यहाँ डेडिकेट स्लॉट मिल रहा है SD कार्ड के लिए, जिससे आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो अब बात करने वाले हैं कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए जो मोबाइल की जो प्राइस है वो है लगभग 19,500 6GB वेरिएंट के लिए और 21,500 8GB के वेरिएंट के लिए M31S। अब मोबाइल को यूज़ करने वाले 2 तरीके होते हैं। एक आप डेली टू डेली एवरेज यूज़ करने वाले मोबाइल का, अच्छी फोटोग्राफी के लिए, अच्छी वीडियो के लिए, और पैरेलल और आप मल्टीपल ऐप्स एक साथ रन कर रहे हैं, तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा कैमरा भी मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ सैमसंग का ब्रांड भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो आपकी सिर्फ PUBG के लिए अपने मोबाइल लेने वाले हैं, या PUBG गेमिंग को इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल लेने वाले हैं, या हैवी गेमिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है इसका Exynos 9611 इतना फास्ट नहीं है या इतना एडवांस नहीं है कि वो आपकी PUBG को HDR मोड पर 60 फ्रेम पर सेकेंड पर चला पाए। यहाँ आपको ऑप्शन तो अवेलेबल होगा PUBG खेलते वक्त HDR का, अल्ट्रा HDR का, पर वहाँ आपके फ्रेम रेट्स काफ़ी ड्रॉप होंगे। तो अगर आप एक हैवी गेमिंग के लिए फ़ोन यूज़ करने वाले हैं तो 20,000 रुपये यहाँ खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छा मोबाइल चाहते हैं डेली एवरेज यूज़ करने का, अपने फादर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी, और वहाँ तो ये मोबाइल काफ़ी बेस्ट है। आपको यहाँ ब्रांड अच्छा मिल रहा है, कैमरा अच्छा मिल रहा है, और सबसे अच्छा सैमसंग का विश्वास आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से यूज़र हैं। अगर आप हैवी गेमिंग करने वाले हैं तो नेगलेक्ट कीजिए इस फ़ोन को। आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी सिस्टर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, एक एवरेज डेली टू डेली यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।